सबका इंतखाब हो, इज्जत माब हो सैयदी सबका इंतखाब हो, इज्जत माब हो। कुरान कलेजे से लगाने न दिया मेरे अमाल का मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो चाहता मुझे सरकार ने जाने न दिया। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। बलगल उला बेकमाले बलगल उला बेकमाले कशफ तुजा बेजमाले हसनत जमे योगी सोले हसनत जमे योगी सोले सल्लो अलैहि व आलिहि सल्लो अलैहि व आलिहि। सुभानअल्लाह। वो कमाल हुस्न हुजूर है, वो कमाल हुस्न हुजूर है के गुमान नक्श जहां नहीं। वो कमाल हुस्न हुजूर है के गुमान नक्श जहां नहीं। यही बोल खार से दूर है, यही बोल खार से दूर है, यही शम्मा है दुआ नहीं। सल्लो अलैहि व आलिहि। तेरे आगे यूं है दबे लचे, तेरे आगे यूं है दबे लचे उस अरब के बड़े बड़े। तेरे आगे यूं है दबे लचे उस अरब के बड़े बड़े। कोई जाने मुँह में ज़ुबान नहीं, कोई जाने मुँह में ज़ुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान ही। सल्लो अलैहि व आलिहि सल्लो अलैहि व आलिहि। करो तेरे नाम पे जा फिदा, करो तेरे नाम पे जा फिदा। ना बस एक जा दो जहां फिदा, करो तेरे नाम पे जा फिदा। ना बस एक जा
दो जहां फिदा, हर दो जहां से भी नहीं जी भरा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि। सुभानअल्लाह। मैं निसार तेरे कलाम पर, मैं निसार तेरे कलाम पर, मिली यूं तो किसको ज़बान है, मैं निसार तेरे कलाम पर, मिली यूं तो किसको ज़बान है, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बया है जिसका बया नहीं, सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि। करूं मत अहले तू वल रज़ा, करूं मत अहले तू वल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, करूं मत अहले तू वल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा ना नहीं, सल्लु अलैहि व आलिहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पढ़े अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सल्लि अला सय्यदिना सय्यदिना व मौलाना मौलाना मुहम्मदिन मुहम्मदिन बी अददी बी अददी कतरातिल कतरातिल अमतार। अमतार। शमे रिसालत के परवानों, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो दुरूद पाक पढ़ा, हमें चाहिए कि हम इसके आदी हो जाए कि जब कभी बारिश हो तो बारिश को देख करके ये दुरूद पाक पढ़ लिया करें। फरमाया जाता है जो बंदे मोमिन बारिश को देख करके इस दुरूद पाक को पढ़ता है तो बारिश के हर एक एक कतरात के एवज़ में, बारिश के हर एक एक कतरात के बदले में उस बंदे के नामाए आमाल में दुरूद पाक पढ़ने का सवाब लिखा जाता है। सुभान अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब कभी बारिश हो तो दुरूद पाक का विर्द कसरत से करें। आइए हम सब मिलकर दुरूद पाक का विर्द करते हैं और सब मिल कर के पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि
रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जीने की तरफ दे न मरने की तरफ दे, जीने की तरफ दे न मरने की तरफ दे। जब चोट लगे तो मदीने की तरफ दे। सब मिलकर पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। क्या बताऊं सुभान अल्लाह। मैं क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। क्या बताऊं मैं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। क्या बताऊं मैं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मदीना है। बस मेरा मदीना है। क्या बताऊं मैं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। क्या बताऊं। सुभान अल्लाह। आप भी बोले, अरे उठ के जाओ मदीने से, उठ के जाओ मदीने से। क्या कोई दो सेरा मदीना है। क्या कोई दो सेरा मदीना है। क्या बताओ मदीना, मदीना हमारा मदीना, हमें जानो दिल से है प्यारा मदीना। खुदा कर गया में फरमाए मांगो, लगाएंगे दीवाने नारा मदीना। उठ के जाओ मदीने से, उठ के जाओ मदीने से। क्या कोई दो सेरा मदीना है। क्या कोई दो सेरा मदीना है। क्या बताऊं मैं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। क्या बताऊं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जो
मदीने जाकर के आता है, शायर उसके बारे में फरमाते हैं, उनके बारे में फरमाते हैं, अरे उसकी आंखों का नूर तो देखो, उसकी आंखों का नूर तो देखो, किसकी 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 जिसका देखा हुआ मदीना गए, जिसका देखा हुआ मदीना गए, क्या बताऊं मैं क्या बताऊं कि क्या मदीना गए, क्या बताऊं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात अभी से थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, वरना हजरत हमेशा कहते हैं कि सामने की चेयर खाली है और आप लोग पीछे है। थोड़ा थोड़ा आप लोग अभी से आगे आ जाए माशाल्लाह, ताकि बाद में जो अवाम आए वो इत्मीनान से पीछे आकर के बैठ जाए। सब मिल कर के पढ़े, क्या बताऊं कि क्या मदीना गए, क्या बताऊं। सुभान अल्लाह। दिल में अब कोई आरज़ू ही नहीं, दिल में अब कोई आरज़ू ही नहीं, या मोहम्मद या मोहम्मद है या मदीना है, या मोहम्मद है या मदीना है, क्या बताऊं मैं क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं। सुभान अल्लाह। सबकी आवाज नहीं आई, दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल फिदा है मेरा दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल मुनव्वर मेरा मदीना है, दिल मुनव्वर मेरा मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं। और आवाज से बोले सुभान अल्लाह। और तड़प कर बोले, दुनिया वाले ये दुनिया वाले तो दर्द देंगे, दुनिया वाले आप ये दुनिया वाले सोना, ये दुनिया वाले तो दर्द देंगे, जख्म दिल की दवा मदीना है, जख्म दिल की दवा मदीना है, क्या बताऊं तुझको रिज़वान मिल गया सब कुछ, तुझको जब से तुझको मिला मदीना है, जब से तुझको मिला मदीना
आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए हुजूर पीर मुर्शिद का लिखा हुआ बड़ा ही मशहूर ज़माना कलाम हज़रत की फरमाइश पर पढ़ रहा हूँ। इस उम्मीद के साथ पढ़ूँगा कि आप लोग मिलकर पढ़ने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शमशो दुआ कर दे, मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शमशो दुआ कर दे, मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शमशो दुआ कर दे, गमों की धूप में वो साया जुल्फे तोता कर दे, गमों की धूप में वो साया जुल्फे तोता कर दे, जहाँ बानी अता कर दे, बड़ी जन्नत हिबा कर दे, जहाँ बानी अता कर दे, बड़ी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, सुराखा के तो हाथों में भी वो कंगन अता कर दे, सुराखा के तो हाथों में भी वो कंगन अता कर दे, क्योंकि नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शमशो दुआ कर दे, गमों की धूप में वो साया जुल्फे तोता कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान पीर अल्लाह। मुर्शिद आगे क्या मजीद फरमाते हैं, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, ज़मीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, ज़मीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, क्योंकि नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। सुभान अल्लाह। इतना बड़ा मजमा, आवाज इतनी स्लो और बुलंद आवाज से और तड़प कर, फजा में उड़ने वाले यो ना इतराए निदा कर दे, फजा में उड़ने वाले यो ना इतराए निदा कर दे, वो जब चाहे जिसे चाहे, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे, जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे, क्योंकि नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। सुभान अल्लाह। और नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा
फिदा कर दे, इधर मादर बिरादर मालो जा उन पर फिदा कर दे, क्योंकि नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। सुभान अल्लाह। और इस कलाम का ये कलाम जो है वो ज़रूर ताजुल शरिया ने नहीं, किसी और शायर ने लिखा है, लेकिन बहुत प्यारा कलाम है। फरमाते हैं ख़याल हज़रत हसा से हम नाते सुनाते हैं, ख़याल हज़रत हसा से हम नाते सजाते हैं, कमी रह जाए तो पूरी बरेली के रज़ा कर दे, कमी रह जाए तो पूरी बरेली के रज़ा कर दे। तुझे क्या फिक्र हो अख्तर तेरे यावर है वो यावर, तुझे क्या फिक्र हो अख्तर तेरे यावर है वो यावर, बलाओं को जो तेरी खुद गिरफ्तारे बला कर दे, बलाओं को जो तेरी खुद गिरफ्तारे बला कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शमशो दुहा कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साकी हो नवेद दुआए खलील हो, महबत का गुल हो और खुदा में खैरियत अकीदत पेश करते 2-3 अशार, फिर इसके बाद इंशाअल्लाह माइक हज़रत के हवाले। उसके करम के सुभान अल्लाह। सब है भिखारी, क्या क्या जा महाराजा है, क्या राजा महाराजा ख्वाजा ख्वाजा, क्या राजा महाराजा है। उसके करम के सब भिखारी, क्या राजा महाराजा है। कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है, राजा तो मेरा ख्वाजा है। सर हिंद का है राजा मेरा ख्वाजा महाराजा, सर हिंद का है राजा मेरा ख्वाजा महाराजा, सर हिंद का है राजा मेरा ख्वाजा महाराजा। सुभान अल्लाह। राजा क्यों ना हो, राजा क्यों ना हो कि हैदर का लाडला वो ज़हरा का लाल है, हैदर का लाडला वो ज़हरा का लाल है। बेशक मेरा मोइन मोहम्मद की आल है, बेशक मेरा मोइन मोहम्मद की आल है। दीवान को किस बात बाबर मलाल है, दीवान को किस बात बाबर मलाल है। राजा तो अपने फर्ज का पूरा ख्याल है। कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा 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 ख्वाजा, राजा तो मेरा ख्वाजा है, राजा तो मेरा ख्वाजा है। सर हिंद
का है राजा मेरा ख्वाजा महाराजा, सर हिंद का है राजा मेरा ख्वाजा महाराजा, सर हिंद का है राजा मेरा ख्वाजा महाराजा। तू दर बदर की 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 दर बदर बदर की दर 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 बदर तू दर बदर की ठोकर एक बार खा के दे, मिलता है क्या किसी से जरा आजमा के दे, मिलता है क्या किसी से जरा आजमा के दे, तू दर बदर की ठोकर एक बार खा के दे, मिलता है क्या किसी से जरा आजमा के दे, मिलता है क्या किसी से जरा आजमा के दे। तू जिनसे मिल रहा है ये सारे गुलाम हैं, तू जिनसे मिल रहा है ये सारे गुलाम हैं, राजा तो देखना है तो अजमेर जाके देख, कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा 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 ख्वाजा, राजा तो मेरा ख्वाजा है, राजा तो मेरा ख्वाजा है, सर हिंद का है राजा मेरा ख्वाजा महाराजा, सर हिंद का है राजा मेरा ख्वाजा महाराजा। उसके करम के सब है भिखारी, क्या राजा महाराजा है, उसके करम के सब भिखारी, क्या राजा महाराजा है, कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा है। और मोहब्बत के साथ और बुलंद आवाज से अब आइए इसी आवाज को बरकरार रखते हुए हम हजरत का इस्तकबाल एक बुलंद आवाज की नारे की गूंज के साथ करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं बुलंद आवाज। नवेद दुआए खलील हो, महबत का गुल हो और खुदा की दलील हो, देखा था आमिना ने दरख्शा वो ख्वाब हो, देखा था आमिना ने दरख्शा वो ख्वाब हो, बेमिसल बेमिसाल बेमिसल बेमिसाल हसी लाजवाब हो, तुम रब का इंतखाब हो, इज्जत माब हो, सैयदी रब का इंतखाब हो, इज्जत माब हो। कुरान जिस की नवेद दुआए खलील हो, महबत का गुल हो और खुदा की दलील हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आदम बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे मागदायम तो सुल्ताने दो आलम हस्ती अस्तुदारेन तमाया शाह जीला मददे। इमदाद कुन अज़बंदे गम आज़ाद कुन दर्दीनो दुनिया शाद कुन
या गौसे आज़म दस्तगीर, या गौसे आज़म दस्तगीर, या गौसे आज़म दस्तगीर। बगिरदाब बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ा ने शिकस्ता रात व पुश्ती। सुभान अल्लाह। बहक़्क़े ख्वाजा उस्मान हारून मददकुन 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 या मुईनुद्दीन चिश्ती। अलबहर अला वल मौजु तग़ा मन बेकस व तूफ़ा हो शुरुबा। मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना। आइए हज़रात, सबसे पहले आक़ाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाह नाफिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ, मेरे साथ मिलकर एक मरतबा दुरूद पाक का हदिया खुलूसो लिल्लाहियत के साथ पेश करें। पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अला आलिका व अस्हाबिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा या शफीअना यौमल जज़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कभी जंजीर हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली को सुनने बैठे हैं तो फिर इस तरह खामोशी नहीं चलेगी, थोड़ा बोले। आवाज़ आज मेरे को बराबर चाहिए। अहले बैत का ज़िक्र खामोशी से नहीं करता हूँ मैं। उसकी वजह ये है कि चोर नहीं हूँ, अली का मानने वाला हूँ। कभी जंजीर हिलती है, कभी दर कांप जाता है। सुभान अल्लाह। अली के नाम से अब भी खैबर कांप जाता सुभान है। अल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, चूँकि ये प्रोग्राम आज तकरीबन 5 दिन से चल रहा है और आज ये छठवीं रात है हमारे प्रोग्राम की। 5 दिन से हमने तमहीद बनाई है। तमहीद किसको कहते हैं पता है? कोई बात आपको कहनी है तो उसके लिए पहले कई जुमले इस्तेमाल करने पड़ते हैं, फिर उसके बाद अपना वो जुमला रखना पड़ता है जो आप कहना चाहते हैं। जैसे कोई वाक़या मैं सुनाऊं या कोई मुकर्रिर आपको सुनाए और कुछ आपको बताना मकसूद हो, बताने का जो जुमला होता है वो सिर्फ 2 होता है, लेकिन उसके पीछे एक पूरा वाक़या बयान करने के बाद बताया जाता है ये चीज़ ऐसी है। तो ये जो पूरा बयान करके आया जाता है ना, इसी को तमहीद कहा जाता है, जिससे आपके जहन साजी की जाती है। तो 5 दिन हमने तमहीद में गुजारे हैं। आज कोई तमहीद नहीं बनानी है, आज डायरेक्ट ज़िक्र अली पर आना है। आज सिर्फ और सिर्फ ज़िक्र अली होगा। आपको पता है हज़रत अली रदियल्लाहु मौला ताला अन्हु, आपकी विलादत काबतुल्लाह शरीफ के अंदर हुई है। इसको इमाम हाकिम ने अपनी मुस्तदरक में और शाह वलीउल्लाह ने इज़ालतुल खिफ़ा में और हुजूर मखदूम अशरफ कछौछवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनके मलफूज़ात में, जिसे हम लताइफ़ अशरफ़ी के नाम से जिस किताब को जानते हैं, उसमें और दिगर मुहक्किकीन ने अपनी अपनी तरफ से तहक़ीक़ करने के बाद अपनी किताबों में लिखा कि अली की ज़ात वह ज़ात है
जिसकी पैदाइश काबा शरीफ के अंदर हुई है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जो शख्स पैदा काबे के अंदर हो रहा हो, उस आने वाले शख्स की शान कितनी बुलंद होगी, आने वाला शख्स कैसा होगा, जिसे अल्लाह तबारक व ताला अपने घर के सहन में नहीं बल्कि घर के अंदर जिसकी विलादत कराए। आपको पता है हजरत अली है कौन? हजरत अली उस जात का नाम है जिसका जिक्र पहले की किताबों में भी आया हुआ है। आपके वालिद अबू तालिब, जनाबे अबी तालिब यमन का सफर करते हैं और जब यमन आप पहुंचते हैं तो वहां पता चलता है यहाँ कोई एक बुजुर्ग है जिसकी उम्र 300 साल है। 300 साल की उम्र के बुजुर्ग वहां रह रहे हैं। जब सुना तो दिल में एक हलचल सी पैदा हुई कि एक बुजुर्ग यहाँ रहते हैं, उनकी उम्र 300 साल है और उनके पास पुरानी किताबों का इल्म भी है, वो पुरानी किताबों के आलिम हैं। इनके दिल में मुलाकात की ख्वाहिश पैदा हुई। पता किया तो पता करके उनके पास पहुंचे। जब उनके पास पहुंचे और देखा उन्हें तो उनके हालात कुछ यूं थे कि बाल तो बुढ़ापे की वजह से झड़ चुके थे। 300 साल से ज्यादा उम्र थी आपकी, बाल बुढ़ापे की वजह से झड़ चुके थे। भौं की ये जो खाल थी ये लटक कर आंख के ऊपर आ गई। जब ये गए तो इन्होंने सलाम किया। सलाम करने के बाद ये खड़े हो गए वहां और उस शख्स ने जब अपनी भौं के ऊपर लटकी हुई खाल को, अपनी आंख के ऊपर लटकी हुई खाल को उठाकर देखा तो कहने लगा, क्या तुम मक्के से आए हो? कहने लगे, हाँ मैं मक्के से आया हूँ। कहता है, क्या तुम्हारा ताल्लुक कुरैश कबीले से है? कहा, हाँ मेरा ताल्लुक कुरैश से है। कहने लगे, बताओ जरा, क्या तुम्हारा नाम अब्द मुनाफ है? कहने लगे, हाँ मेरा नाम अब्द मुनाफ है। कहने लगा, सुनो फिर तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। कहा, वो कौन सी खुशखबरी है? कहने लगे, तुम्हारे घर में तुम्हारा भाई, तुम्हारे भाई का बेटा जिसका नाम मोहम्मद है। कहा, हाँ मेरा भतीजा है, उसका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा, उसकी उम्र मैं अगर गलत नहीं हूं तो तकरीबन 30 साल के करीब होगी। कहने लगे, हाँ उसकी उम्र 30 साल के करीब है। कहने लगा, सुनो सुनो, अब जब उसकी उम्र 30 साल की हो गई है ना, तो सुनो, अब तुम्हारे घर में एक विलादत होने वाली है, तुम्हारे घर में एक बच्चा पैदा होने वाला है जिसका नाम पुरानी किताबों में अली बताया गया है। जिसका नाम अली रखोगे तुम, उसकी विलादत होने वाली है। ये जनाबे अबी तालिब ने सुना कि मेरे घर में बच्चा पैदा होने वाला है, मेरी बीवी हामिला है, मुझे खबर नहीं है। कहने लगे, ऐसे नहीं मानूंगा, जरा इसका कोई प्रूफ तो दे कि तेरी बात सच्ची है। उसने कहा, सुनो सुनो, मैंने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि एक आखिरी नबी पैदा होगा और जब उसकी उम्र 30 साल को हो चलेगी उस वक्त उसके घर में, उसके खानदान में एक बच्चा पैदा होगा जिसका नाम अली होगा और वो तमाम फजीलतों का जामे होगा। कहने लगा, जब मैंने ये पढ़ा ना तो मैंने अपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी, मौला मुझे उस वक्त तक मौत न देना जब तक मैं आखिरी नबी के खानदान के किसी फर्द से मुलाकात न कर लूं। इतना इन्होंने सुना, खामोश हो गए और कहने लगे, सुनो तुम्हारी ये बात है, अगर तुम कहते हो कि अल्लाह ने तुम्हारी दुआ को कबूल किया है तो जरा मुझे अपनी दुआ का करिश्मा भी दिखाओ। अगर अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल करता है तो जरा मुझे कुछ ऐसा करके दिखाओ जिससे मैं ये मान लूं कि तुम्हारी दुआ कबूल होती है। इसी तरीके से तो अबू जहल भी आया था ना मेरे आका के पास अपनी मुट्ठी बंद करके और कहने लगा था, बताओ इस मुट्ठी में क्या है? मेरे आका ने जवाब दिया था, एक तो जवाब ये होता है कि आप बता दें और एक जवाब ये होता है कि जो है वही बता दे कि मैं कौन हूं। मेरे आका ने फरमाया, तेरी मुट्ठी में जो है वो बताए मैं कौन हूं या तेरी मुट्ठी में क्या है ये मैं बताऊं। पता चला जब जवाब मिलता है तो इंसान का दिल मुतमईन हो जाता है, लेकिन वो तो अबू जहल था ना, उसके अंदर तो जिहालत कूट कूट कर भरी थी और उसी के चेले चपाटे आज हैं जिनके अंदर जिहालत कूट कूट के भरी है। वो अली को मानते नहीं हैं, अली के जिक्र से इनकार करते हैं, कहते नहीं जी हम तो खाली
रसूलुल्लाह का जिक्र करते हैं, हम तो अल्लाह का जिक्र करते हैं। सुनो, तुम्हारे बाप अबू जहल ने कभी इनकार किया था, उसका हाल ये हुआ कि फिर उसे ऐसी मौत नसीब हुई है कि उसके जैसी मौत किसी को नहीं नसीब हुई है। मेरे आका ने फरमाया था, बताओ तुम्हारी मुट्ठी में जो है वो बता दे कि मैं कौन हूं। कहने लगा, इससे अच्छी कौन सी बात होगी। उसे शक था कि ये बात ऐसे ही निकल जाएगी, लेकिन मेरे आका ने जब इशारा फरमाया, मुट्ठी के अंदर की कंकरियां बोल पड़ी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसी तरीके जनाबे अबी तालिब ने वहां सवाल किया कि बताओ, तुम्हारी दुआ कबूल होती है तो मुझे कुछ ऐसा दिखाओ, कुछ ऐसा बताओ कि मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाऊं। उस बुजुर्ग ने कहा, तुम ही बता दो कि तुम क्या देखना चाहते हो, तुम बताओ कि क्या देखना चाहते हो। उन्होंने कहा, मैं ये जो फल का दरख्त देख रहा हूं ना, ये सूखा है और तुम दुआ कर दो और अल्लाह तबारक व तआला अगर तुम्हारी दुआ कबूल कर लेता है और इस फल के, इस दरख्त के अंदर फल आ जाते हैं तो मैं तुम्हारी बात को मान लूंगा। उन्होंने हाथ उठाए हैं, दुआ की है। कई अलग अलग रिवायतें हैं। एक रिवायत लेकर चलता हूं कि अनार का दरख्त था। उन्होंने जब अपना हाथ अपने चेहरे पर फेरा है और जनाबे अबी तालिब ने दरख्त की तरफ देखा तो देखा कि उस दरख्त के अंदर के जितने सूखा हुआ दरख्त था, जितनी शाख सूखी हुई थी, तमाम शाखें हरी हो जाती हैं, पत्ते उसके अंदर मौजूद हैं और फिर पत्तों के साथ फल भी मौजूद है। अब जनाबे अबी तालिब हैरान रह गए और कहने लगे, बताओ क्या ये तुम्हारी बात सच है? कहा, हाँ, तेरे घर में पैदाइश होने वाली है। और जनाबे अबी तालिब उठे, वहां से तेज रफ्तार सवारी ली और दौड़ते हुए, सवारी पर चढ़कर दौड़ते हुए मक्कतुल मुकर्रमा हाजिर हुए हैं। अभी घर के दरवाजे पर दस्तक दी है, घर के दरवाजे पर दस्तक हुई है, घर का दरवाजा खुला है। पहला जुमला जनाबे अबी तालिब ने सुना, मुबारक हो, खुशखबरी है कि तुम्हारे घर बच्चे की विलादत होने वाली है। अब जनाबे अबी तालिब हैरान है कि इसका जिक्र पुरानी किताबों में कैसे आया। जनाबे अबी तालिब इस वक्त से इंतजार करना शुरू करते हैं, इंतजार कर रहे हैं कि अब कब ये बच्चा पैदा हो और कब मैं इसे देखूं कि आखिर बच्चा है कौन। ऐसे में अरसा गुजरने लगा। जनाबे अबी तालिब ने अपनी नजर को फातिमा बिनते असद पर रखनी शुरू करी, क्योंकि उनके शिकम में बच्चा था। बड़ा ख्याल रखना था। इन्होंने देखा फातिमा बिनते असद हैं। जब मेरा भतीजा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरे घर के अंदर आता है तो फातिमा बिनते असद उठकर खड़ी हो जाती हैं और फिर जिधर जिधर वो जाते हैं उधर उधर अपना रुख कर लेती हैं। पूछने लगे, ए मेरी बीवी फातिमा बिनते असद, बताओ जरा ये क्या बात है कि जब वो आते हैं तो तुम खड़ी हो जाती हो। कहने लगी, सुनो, मेरे अंदर जो शिकम में बच्चा है ना, मैं चाहती भी हूं कि बैठी रहूं, तब भी मैं खड़ी हो जाती हूं। वो अंदर से ऐसी हरकत करता है कि मुझे उठकर खड़े होना पड़ता है। अब जब इतना सुना तो जनाबे अबी तालिब ने इम्तिहान लेना चाहा और कहा, ठीक है, इस बार जब वो आएंगे ना, उस वक्त मैं देखूंगा कि ये बच्चे के अंदर ताकत कितनी है, ये बच्चा तुम्हें कैसा खड़ा कर सकता है। अब राह तकी जा रही है कि आका तशरीफ लाए और फिर ये देखा जाए, ये करामत भी देखी जाए। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम फातिमा बिनते असद के घर तशरीफ लाए हैं। जनाबे अबी तालिब ने फातिमा बिनते असद के ऊपर दोनों हाथ रखे हैं शोल्डर पर और रखने के बाद अपनी पूरी ताकत लगाकर फातिमा बिनते असद को दबा के रखा है। अब यहाँ पर एक बात है, अगर कोई औरत है, औरत तो पहले नाजुक होती है, फिर उसके शिकम में अगर बच्चा आ जाए तो वो और नाजुक हो जाती है। एक तो औरत नाजुक है और हामिला है, डबल नाजुक है, और उसके साथ फिर जनाबे अबी तालिब का पूरा भार फातिमा बिनते असद पर लगा हुआ है। लेकिन जिस वक्त मेरे आका की आमद हुई है, फातिमा बिनते असद बैठी है, जनाबे अबी तालिब पूरी ताकत से दबाए हुए हैं। आका की एंट्री हुई है गेट के अंदर। फातिमा बिनते असद जो कमजोर थी, जो हामिला थी, एक ऐसा झटका दिया जनाबे अबी तालिब को कि जनाबे अबी तालिब दूर जाकर गिरे और फातिमा बिनते असद उठकर खड़ी हो गई। अब जब खड़ी हो गई तो उसके बाद हाल ये हुआ कि जिधर जिधर मेरे आका जाते हैं, जिधर जिधर मेरे आका का रुख होता है, उधर उधर फातिमा बिनते असद मुड़ती चली जाती हैं। फातिमा बिनते असद से पूछा जनाबे अबी तालिब ने कि तुम उधर उधर रुख क्यों करती हो?
तो कहने लगी सुनो सुनो, मेरे शिकम का जो बच्चा है ना, ये जब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं तो उनकी तरफ मेरी पीठ नहीं होने देता है। ये बात आकर जब आका को बताई गई तो आका ने फरमाया करमल्लाहु वजहुल करीम, अल्लाह जो मेरी तरफ अपनी पीठ नहीं होने देता है उसके चेहरे पर बुजुर्गी अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पहले से पहली किताबों में मौजूद नाम और फिर हाल ये कि माँ के शिकम के अंदर हैं और आका की ताजीम कर रहे हैं। गोया माँ के शिकम के अंदर ही बता रहे हैं कि ये मेरे आका सिर्फ आका नहीं है बल्कि ये बोलता कुरान है। मेरे आका की जात कुरान है और कुरान के तरफ अपनी पीठ नहीं की जाती है, उसकी तरफ चेहरा ही किया जाता है। माँ की शिकम के अंदर से इतना अदब हजरत अली मेरे आका का फरमा रहे हैं। और फिर उसके बाद काबतुल्लाह शरीफ में आपकी विलादत हुई और फिर उसके बाद एक अरसा गुजरा, 10 साल की आपकी उम्र हुई। उस वक्त मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ऐलाने नुबुव्वत से पहले पहले मेरे आका ने अपने चचा जनाब अबी तालिब के घर जाकर ये फरमाया था कि ऐ चचा, आपके बेटे ज्यादा हैं और आपकी मुआशी हालत कमजोर है, अगर आप एक बेटा मुझे दे दें तो मैं उसकी परवरिश कर लूंगा। जनाब अबी तालिब ने फरमाया अकील को छोड़ दो। हजरत अकील को छोड़ने का कहा और कहा उसके अलावा जिसको चाहो लेकर चले जाओ। जनाब अबी तालिब ने इतना फरमाया, मेरे आका चूंकि बचपन से हजरत अली से मोहब्बत ज्यादा थी, हजरत अली को उठाए और अपने घर लेकर आ गए। उस वक्त मेरे आका का निकाह हो चुका था सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु मौला ताला अन्हा के साथ आप अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। हजरत अली को लाए अपने घर रखा। पता चला लोगों की तरबियत अहरे गैरे नत्तु खैरे करते हैं, अली वो है जिसकी तरबियत खुद नबी कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। अली की जात वो है। और फिर अली की जात अगर मैं पढ़ना चाहूं और एक हदीस मुबारका जो आज मैं निकाल कर लाया हूं और लिख कर लाया हूं, क्योंकि आजकल ना सबसे ज्यादा हमारे ऊपर फतवे ये लगते हैं कि सुन्नी कहीं से भी कुछ भी बयान करते हैं। सबसे ज्यादा फतवे यही है कि कुछ भी बयान हो रहा। नहीं, हमें कुछ भी बयान करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो 1450 साल का खजाना मौजूद है। सुभान अल्लाह। इतना हमारे बुजुर्गों ने लिख दिया है और इतना हमारे बुजुर्गों ने हमें अता कर दिया है कि हम अपनी पूरी जिंदगी बोलते चले जाएं, अली की फजीलत खत्म नहीं होगी। हमने पढ़ दिया, अब कोई राफजियत का फतवा हमारे ऊपर न लगाए। हमने हजरत अबू बकर सिद्दीक की भी शान पढ़ी है, हजरत उमर की भी, हजरत उस्मान की भी और तमाम सहाबा की शान पढ़ी है। अब अगर कोई कहे कि खाली अली का जिक्र हो रहा है तो मैं कहूंगा एतकादुल अहबाब उठाकर देखो, इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान अपनी किताब में इमाम हंबल के हवाले से लिखते हैं कि जितनी हदीसें अली की फजीलत पर आई है उतनी किसी की फजीलत पर नहीं आई है। अब जब बयान ही ज्यादा किया गया है तो हम क्यों कम कर दें? हम किसी को न घटाते हैं न किसी को बढ़ाते हैं। जितना हमें बताया गया हम उस पर अमल करते हैं ताकि कल मैदान महशर में हम अहले बैत का भी दामन पकड़ सकें और सहाबा का भी दामन पकड़ सकें। हजरत अली, उससे पहले एक बात मैं आपको बताऊं, आपने हदीस मुबारका सुनी होगी। फजीलत क्या है? अम्मा जान आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु मौला ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे वालिद अबू बकर सिद्दीक जब किसी महफिल में मौजूद होते और उस महफिल में अली भी मौजूद होते तो मेरे वालिद गिरामी का अमल ये होता था कि महफिल अपनी एक तरफ चल रही है और मेरे वालिद हजरत अली के चेहरे को तका करते थे।
कहने लगी, मैंने पूछा अब्बा जान, आप खाली अली के चेहरे को तकते हैं, इसकी वजह क्या है? महफिल चल रही उस पर आपका ध्यान नहीं, आप अली के चेहरे को तकते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, मैंने अपने नबी को फरमाते हुए सुना है कि मेरे नबी ने फरमाया, अली का चेहरा देखना भी इबादत है, अली के चेहरे की ज़ियारत करना भी इबादत है। और एक और हदीस आपने सुनी होगी, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब ने फरमाया, वली वो होता है जिसके चेहरे को देखो तो खुदा याद आ जाए। होता है? कौन होता है वली? जिसके चेहरे को देखो तो, जिसके चेहरे को देखो तो तवज्जो नहीं है आपकी, अकेले ना जिक्र करूंगा अली का, मैं बैठा ही रह जाऊंगा, खामोश हो जाऊंगा, लेकिन आपको बुलवाऊंगा जरूर। जिसके चेहरे को देखो तो खुदा याद आ जाए, वो वली होता है। अब आओ ना जरा इसी हदीस के तनाजुर में, अगर आपका हाजमा दुरुस्त है और आपका अकीदा दुरुस्त है तो एक जुमला अर्ज कर देता हूं, हजम कर लेना। अली कौन है? वली कौन होता है? जिसके चेहरे को देखो तो, जिसके चेहरे को देखो तो, जिसके चेहरे को देखो तो। लेकिन अली कौन है मैं बताऊं? अली वलियों का वली है, अली वो वली है। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की हदीस मुबारका मीर सैयद मोहम्मद बिलग्रामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बारगाह मीर मोहम्मद सैयद मोहम्मद बिलग्रामी के खानदान की है। वो लिखते हैं अपनी किताब में कि अली वो है, अली वो है। जब मेरे आका को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर से पैदा फरमाया, उसी वक्त नूरे मोहम्मदी से अली को भी पैदा फरमाया। और फिर यहाँ से आगे की इबारत आला हजरत की बताऊं मैं आपको। आला हजरत फरमाते हैं कि अली की जात वो है, अली की जात वो है कि आदम से लेकर इमाम मेहंदी तक, इस पूरी दुनिया में आदम से लेकर इमाम मेहंदी तक के दौर तक जितने वली पैदा हुए हैं, जितने होंगे और जितने हो चुके हैं, सबके सबको विलायत अगर मिली है तो अली के सदके विलायत मिली है। अली की जात वो जात है जो पैदा होने से पहले विलायत तकसीम कर रही है। वो वली जिनका जिक्र कुरान में आया, आसिफ बल्खिया का जिनका जिक्र कुरान में आया है, आसिफ बल्खिया का कि इन पलक झपकने से पहले पहले तख्ते बिल्कीस लाकर हाजिर कर देते हैं। अरे मैं कहता हूँ वो हजरत बल्खिया बड़ी शान वाले हैं, इतनी शान है और ऐसी शान है कि पलक झपकने से पहले तख्ते बिल्कीस जो कई सौ मील, कई सौ किलोमीटर दूर रखा हो, उसे लाकर हजरत सुलेमान की बारगाह में पहुंचा दे। वो आसिफ बल्किया जिसे अली के सदके विलायत मिली हो, उनका हाल ये है तो सोचो मेरे और तुम्हारे अली का हाल क्या होगा, अली की विलायत कैसी होगी। लेकिन चूंकि मैं अर्ज कर रहा था, हजरत अली और वली वो होता है जिसका चेहरा देखो तो खुदा याद आ जाए, वली वो होता है। लेकिन अली कौन है मैं आपको बताऊं, अली वो वली है, अली वो वली है। जब हिजरत की रात मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अपने साथ जनाबे सिद्दीक अकबर को लिया रदियल्लाहु मौला ताला अन्हु, उन्हें अपने साथ लेकर निकले अपने कमरे से, अपने हुजरे से बाहर, तो अपने बिस्तर पर हजरत अली को सुला दिया। हजरत अली आका के बिस्तर पर है और अपना शाल डालकर लेट जाते हैं। आका के बिस्तर पर अली है और आका जनाबे सिद्दीक अकबर के साथ निकल गए हैं। कमरे के बाहर वो कुफ्फारे मक्का अपनी तलवारें निकाले खड़े हैं कि अब निकलेंगे तो अब मारेंगे, अब निकलेंगे नबी तो अब उन पर हमला करेंगे माज़अल्लाह, अब नबी निकलेंगे तो अब उनके ऊपर हमला करेंगे। ये पूरी प्लानिंग के साथ दोनों तरफ से कुफ्फार खड़े हैं। कमरे के अंदर अली सो रहे
रहे हैं, मेरे आका जनाबे सिद्दीक अकबर को लेकर निकल गए हैं। किसी ने कहा देखो अंदर है कि नहीं है, जब टाइम हुआ देखो अंदर है कि नहीं है, तो देखने वाले ने देखा कि कमरे के अंदर नबी सो रहे हैं, कमरे के अंदर नबी सो रहे हैं। अब यहाँ जुमला हजम कर लेना, अली कौन है सुनना चाहते हो तो सुनो। अली वो है जो अगर अपना चेहरा दुनिया को दिखाए तो दुनिया को खुदा याद आए, और जब खुदा याद आए तो अली की विलायत चमकती है। तो अली वो है जो चेहरे से नकाब उठा दे तो खुदा याद आ जाए, और अली वो भी है जो अपने चेहरे पर चादर डाले तो लोगों को नबी याद आ जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। वो सुभान अली अल्लाह, है सुभान अल्लाह। मेरे आका का सबसे ज्यादा महबूब बंदा। जिस वक्त खैबर की जंग थी, मेरे ख्याल से अगर ये रिवायत न पढ़ी जाए तो मजमा आधा रह जाता है, महफिल आधी रह जाती है। पढ़ना तो वो हदीस मुबारका था, लेकिन पहले ये भी सुन लें। खैबर का वक्त है, 3 दिन से जंग हो रही है, 3 दिन से फतह नहीं हो रही है। न मुसलमानों के हक में फतह आ रही है, न सामने वालों के। दुश्मन भी उधर से हमले पर हमला कर रहे हैं, इधर सहाबा शहीद हो रहे हैं, इधर से इनके हमले हो रहे हैं, उधर दुश्मन कत्ल हो रहे हैं, दुश्मन मर रहे हैं। 3 दिन गुजर गया। तीसरे दिन रात में मेरे आका ने फरमाया, कल फतेह का परचम मैं उसके हाथ में दूंगा जो अल्लाह का भी महबूब है और अल्लाह के महबूब का भी महबूब है। सुभान अल्लाह। सारे सहाबा के हालात क्या थे मालूम? रात भर बैठकर सिर्फ दुआ कर रहे थे, मौला कल परचम मेरे हाथ में आ जाए, कल परचम मेरे हाथ में आ जाए। क्यों? क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल के महबूब होने की सनद मिल रही है। और सहाबा के लिए तो यही बात काफी है ना, वो पैसों की लालच तो थी नहीं उन्हें, जो आया सो लुटाया। सारे सहाबा रात भर दुआ कर रहे हैं और सुबह फजर की नमाज के बाद हाजिर हो गए आका की बारगाह में। आका ने अपनी नजर दौड़ाई मजमे में और फिर मेरे आका ने फरमाया, ऐना अली, अली कहाँ है? लोगों ने देखा हम मौजूद हैं, आका अली को पूछ रहे हैं। एक सहाबी खड़े हुए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अली की आंख में आशूबे चश्म हुआ है, आंख आ गई है, जिसे हमारे और तुम्हारे जुमलों में कहते हैं आंख आ गई है। अब चूंकि फैसला तो हो चुका था ना कि अली के हाथ में ही झंडा जाना है, और फिर वो नबी का फैसला और अली का मर्ज ऐसा। छोटा मोटा मर्ज होता है तो हम अपने मुकर्रिर को भी कैंसिल कर देते हैं कि नहीं यार, इनकी तो तबीयत खराब है, ये बोल क्या पाएंगे। थोड़ी मोड़ी पेट में दर्द भी हो तो उसको चला ले जाए, हल्का फुल्का बुखार हो तो हम उसको चला ले जाए। लेकिन जब आंख आ जाए तो सामने कुछ दिखता नहीं है, कुछ दिखता नहीं है। लेकिन फैसला चूंकि हो चुका है कि खैबर के फतेह का झंडा अली के हाथ में जाना है। मेरे आका ने फरमाया, अली को बुला कर लाओ। अली को बुला कर लाया गया। मेरे आका, जिसे आला हजरत ने फरमाया, शाफियो नाफी हो तुम, काफियो वाफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, दर्द को कर दो दवा। देखें आमतौर पर क्या होता है, दर्द की दवा होती है, दर्द को दवा नहीं होती है। दर्द को दवा नहीं करते हैं लोग। किसी डॉक्टर के पास जाए, किसी बड़े से बड़े एमबीबीएस के पास चले जाए, अगर कहीं दर्द है ना तो उसकी दवा आपको दी जाएगी, दर्द की दवा दी जाएगी, और फिर कोई गारंटी नहीं है कि उस दवा से आपका दर्द खत्म हो ही जाएगा। कोई गारंटी नहीं है, दर्द की दवा दी जा रही है। लेकिन आओ ना जरा मेरे आका की बारगाह में, वहां दर्द को दवा कर रहे हैं। दर्द को दवा कैसे होती है? पता चला अली ने अली को बुलाया, आका ने, और दर्द को दवा इस तरह किया
कि अपना लुआबे दहन निकाला और अली की आंख पर मर दिया। तो हजरत अली कहते हैं आंख जिस वक्त नहीं आई थी उससे पहले मुझे जैसा दिखता था, अल्लाह की इज्जत की कसम जब से लुआबे दहन हुजूर का लगा है अब मेरी आंख भी खूबसूरत हो गई, मेरी रोशनी भी तेज हो गई है आंख की। ये दर्द को दवा है। फिर कभी दोबारा हजरत अली कहते पूरी जिंदगी मुझे आंख का मर्ज लाहिक नहीं हुआ, ये दर्द को दवा है। दर्द की दवा तो लोग करते, आका की जात वो है जो दर्द को दवा कर दे। बुलाया, लुआबे दहन लगाया, परचम दिया। परचम देने के बाद हजरत अली को जब मैदान में भेजा, यहां से एक चीज और क्लियर करूं आपको। पहले हजरत अली या उनके घराने के जैसे नाम है ना, उस तरीके के नाम आप कहीं पाएंगे ही नहीं। एक नाम है, सारे नाम अरबी में है और अरबी जुबान की खुसूसियत यह है कि एक चीज के कई माने होते हैं, एक चीज के कई नाम होते हैं। दूसरी जबान में कई नाम का एक चीज होता है, लेकिन अरबी में एक चीज के कई नाम होते हैं। क्यों? दूसरी जबानें मिक्स करके बनाई गई हैं। अरबी जबान नाजिल हुई है, यह अरबी जबान की फजीलत भी है कि वो नाजिल की गई है। अब देखें हजरत अली के घर के नाम। हजरत अली के घर के एक नाम क्या है? जाफर, जाफर तैयार जिन्हें हम कहते हैं। एक नाम है हमजा, एक नाम है अब्बास और एक खुद हजरत अली का नाम है हैदर। हैदर। और ये तमाम नाम किसके हैं पता है? ये तमाम नाम शेर के हैं। शेर के हर हर हरकत पर अरब वालों ने नाम रखा है। घोड़े के हर हर हरकत पर अरब वालों ने नाम रखा था, क्योंकि शेर की दहाड़ अलग होती है, घोड़ा भी अलग ही कैरेक्टर का एक मालिक होता है, तो हर हर हरकत पर नाम रखी जाती है। शेर जिस वक्त गुफा में बैठा होता है और आराम कर रहा होता है, तो उस वक्त जब शेर गुफा में बैठकर आराम करता है ना, तो उस हरकत को और उस वक्त शेर के नाम को जिस नाम से याद किया जाता है, उस वक्त शेर का नाम दिया जाता है जाफर। जाफर। और जब शेर अपने शिकार पर नजर डालता है तो उस वक्त नाम दिया जाता है हमजा। एक नाम हुआ, आराम कर रहा है जाफर, नजर डाला शिकार पर तो हमजा। और जब नजर डालकर अपने आप को तैयार करता है और कोहड़ता है, गरजता है, तो उस वक्त के नाम को उसका नाम बताया गया अब्बास है। अब्बास है। और जिस वक्त शेर हमला करता है उस वक्त को बताया गया यहां से शेर का नाम हैदर है। हैदर है शेर का नाम। मेरे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम ने परचम दिया, परचम लेकर हजरत अली मैदान में आए हैं। सामने से शख्स आया जिसका नाम मरहब था। आते साथ उसने खुतबा पढ़ना शुरू किया अपनी शुजाअत का, अपनी बहादुरी का, और उसने कहा सुनो तुम नबी के खानदान से लगते हो, सुनो तुम नबी के खानदान से लगते हो, लेकिन तुम मुझे नहीं जानते हो। मेरा नाम मरहब है, मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा था, मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा है। और तुम्हें पता है मैं कितना बहादुर हूँ? कहने लगे बताओ। कहा मैं 1000 के मुकाबिल में अकेले लड़ता हूँ, 1000 मेरे सामने हो और मैं अकेले उन्हें गिरा देता हूँ, अकेला उन्हें मैं शिकस्त दे देता हूँ। जब इतना उसने कह लिया और ठाठे मारने लगा तो हजरत अली ने अपने घोड़े को एक चोट लगाई और आगे बढ़कर कहा तुम्हें पता है तुमने अपना किरदार बता दिया, तुमने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, लेकिन तुम्हें नहीं पता है जिस वक्त मैं पैदा हुआ था ना, तो मेरी माँ फातिमा बिनते असद ने मेरा नाम हैदर रखा था।
रखा, और जब हैदर रखा मेरी माँ ने, और फिर मुझे लक़ब मेरे आका से मिला कि मैं कर्रार हूँ। तुझे पता है हैदरे कर्रार का मतलब क्या होता है? कहा नहीं, कहा हैदरे कर्रार का मतलब ये होता है, हैदर का मतलब वार करने वाला, और कर्रार का मतलब पलट पलट कर वार करने वाला। अब मैं तेरे सामने वो अली हैदरे कर्रार की जात में खड़ा हूँ, और सुन, फिर तुझे मौका न मिलेगा, लेकिन मैं मौका देता हूँ, पहला वार तू कर। उसने पहला वार किया, अभी पहला वार किया था, हजरत अली ने अपने ढाल पर रोका, और रोकने के बाद वो हैदरे कर्रार ने अपनी जुल्फिकारे हैदरी निकालकर मरहब के सर पर जो वार किया है, तो सर से लेकर घोड़े तक को दो टुकड़े में तब्दील कर दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो अली है जिसे हैदरे कर्रार कहा जाता है, पलट पलट कर मारने वाला। इसीलिए आज तक भी कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है। क्यों? कभी अली ने मारा था उनके बाप दादाओं को, तो आज भी जब याद आती है ना, तो दर्द होता है अली के नाम से, और उन्हें दर्द होता है। यहाँ भी एक हदीस मुबारक याद आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, अली का जिक्र और अली से मोहब्बत, यहां तुम्हें भी एक सर्टिफिकेट देके जा रहा हूं। अली का जिक्र और अली से मोहब्बत वही कर सकता है जिसके जिस्म में खून हलाल का दौड़ रहा होगा। मजा नहीं आया मेरे को? हलाल खून जिस्म में दौड़ना चाहिए अली का नाम लेने के लिए, और अगर उसके जिस्म में हराम खून है तो अली के नाम पर फिर वो अपना चेहरा बनाएगा, अपना चेहरा बिगाड़ देगा। जब ये मेरे आका ने फरमाया ना, तो सहाबाए किराम का, हजरत अबू हुरैरा इसके रावी है, सहाबाए किराम का हाल क्या था मालूम? जब किसी बच्चे को देखकर उन्हें डाउट होता, ये बच्चा डाउटफुल नजर आ रहा है, तो उसके सामने खड़े होकर पूछते, बता अली के बारे में क्या, अली के बारे में क्या कहता है? अगर बच्चा अली का जिक्र करने लग जाए, अली के नाम पर खुश हो जाए, सहाबाए किराम समझ लेते थे कि ये बच्चा हलाली है। और अगर बच्चा नाक मुंह चढ़ा दे तो सहाबाए किराम समझ लेते थे कि कहीं ना कहीं इसकी मां ने इसके बाप के साथ धोखा किया है, कहीं ना कहीं इसके अंदर हलाल खून नहीं मौजूद है। अब जितने लोग आपको मिले ना अली के नाम से चिढ़ने वाले, समझ जाना, मैं नहीं कहता, मैं तो नाकिल के हैसियत से हूं ना, नकल कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं। हवाला मांगे हदीस मुबारक देना, ये ना कहना मौलाना आए थे बता के चले गए। हाँ, अगर जरूरत पड़े हवाले की तो मैं देने को तैयार रहूंगा। जितनी बातें आज तक की या आगे जो भी करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मेरे अमीर हुजूर सुन्नी दावत इस्लामी के जो अमीर हैं, कायद, पूरी दुनिया ने कायद नहीं पैदा किया ऐसा जैसा कायद किसको कहते हैं? ये नहीं कि बस किसी को बड़ा बना ले और उसके हाथ पैर चूमते रहे, नहीं। कायद वो होता है जो हर लम्हे में तुम्हारे साथ खड़ा हो, जो दुनिया को देखते हुए तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करना चाहे। कायद वो है जो मुसलमानाने इज़ाम के लिए हर लम्हा गौर फिक्र में लगा रहे। आप हमारे अमीर हुजूर शाकिर नूरी को आप जब सुने, उनका बयानात सुने, आप कितना फिक्र अंदेज बयान होता है। कोई भी बयान आपको ज़्यादा जोशीला नहीं मिलेगा, फिक्र वाला मिलेगा। और मैं समझता हूं कि किसी एक बंदे को आप लगा देना उसकी ड्यूटी कि 40 दिन कंटिन्यू तुम्हें इनका बयान सुनना है, तो गुलू नहीं कर रहा हूं,
हक बात ये कहना चाहता हूं कि वो 40 दिन अगर सिर्फ बयान सुन लेना और हर मौजू पे सुन ले तो 41वें दिन फिर वो बिगड़ा हुआ नजर नहीं आएगा, ऐसा बयान रहता है। तो कभी मरकज की तरफ भी अपना रुख किया करें आप लोग, कभी हमारी आलमी तहरीक के साथ बैठा करें। मैं अर्ज ये कर रहा था, दुरूद पाक पढ़े, रब्बे सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। एक तो ये हदीस मुबारका, और दूसरी हदीस मुबारका ये कि सहाबा किराम फरमाते हैं जिस वक्त हमें ये डाउट होता ना कि ये महफिल मुनाफिकीन की तो नहीं है, हमारी महफिल में कोई मुनाफिक तो नहीं आ गया है, तो सहाबा किराम फरमाते हम अपनी महफिल में अली 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 का जिक्र शुरू कर देते और फिर देखते नजर डालकर महफिल में अगर किसी का मुंह चिढ़ जाता हम समझ जाते कि ये मुनाफिक हमारी महफिल में आकर बैठा है। तो अली की तो वो जात है जो मुसलमान और मुनाफिक में फर्क पैदा कर दे, वो जात अली की है। और एक बात लोगों ने हमेशा हमें ताने दिए हैं, क्या ताने? आज खारजी सबसे ज्यादा उठकर और नासबी हमें ताने देते हैं कि लोग सिर्फ और सिर्फ या तो अहले बैत का जिक्र करते हैं या तो सहाबा का, दोनों को अलग अलग करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, हमारा मसलक वही मसलक के अबू बकर सिद्दीक वाला है। जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अहले बैत से मोहब्बत की थी, आज से तो मौजू हमारा शुरू है, अभी तो हम तमहीद में थे ना। जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मोहब्बत की थी वैसे ही हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, और जैसे अहले बैत ने सहाबा से मोहब्बत की थी वैसे ही हम सहाबा से मोहब्बत करते हैं। लोगों ने अलग अलग करने की कोशिश की है, लेकिन बात दरअसल ये है कि अगर अहले बैत जिक्र न करते सहाबा का, अगर अहले बैत जिक्र न करते सहाबा का, तो हम तक हदीस मुबारका न पहुंचती, और अगर सहाबा अहले बैत के बारे में रिवायत न बताते तो हम तक अहले बैत की फजीलत पर रिवायत न पहुंचती। पता चला दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम व मजलूम की तरह है, दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम है। अब आए देखें ना, जिन्होंने अहले बैत से हजरत अबू बकर सिद्दीक को जुदा कर दिया है, हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान में गालियां दी हैं, उनके लिए और आपके और हमारे अकीदे के लिए एक हदीस मुबारका, बस इसी पर इख्तिताम इंशाअल्लाह। नूरुल अबसार किताब का नाम है, अहले सुन्नत की जमात की सबसे मोतबर किताब है, नूरुल अबसार नाम है, और रावी पता है हजरत अबू हुरैरा रावी है, और जिक्र किसका है? हजरत अली का जिक्र है, और बयान कौन कर रहा है? वो जात सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात है। पता चला इस हदीस में सब आ गए हैं, सहाबा भी हैं, अहले बैत भी आ गए हैं। सिद्दीक अकबर कहते हैं मैंने आका को फरमाते हुए सुना, आका को फरमाते हुए सुना कि मैंने अपने खानदान के सबसे बेहतरीन शख्स के साथ अपनी बेटी खैरुन निसा का निकाह किया है। अब आप अंदाजा लगाएं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमा रहे हैं कि आका ने फरमाया अपने खानदान के सबसे बेहतरीन शख्स के साथ। अगर अबू बकर सिद्दीक के अंदर जर्रा बराबर भी हजरत अली के लिए बुग़्ज़ होता तो हदीस मुबारका को चेंज कर देते, इस तरीके से ना बयान करते, लेकिन सहाबा ने वफा दिखाई है और कहा मेरे आका ने फरमाया कि मैंने अपनी बेटी खैरुन निसा का अपने खानदान के सबसे बेहतरीन शख्स के साथ निकाह किया है। और फिर उसके आगे हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मैंने अल्लाह के रसूल को फरमाते हुए सुना। सुनो ना अली की शान सुनो। हजरत अबू बकर सिद्दीक की ज़बानी, मैं तो नाकिल की हैसियत से रावी हजरत अबू हुरैरा है, किताब का नाम नूरुल अबसार है, हजरत अबू हुरैरा रावी हैं। कहते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आका को फरमाते हुए सुना। हजरत अबू बकर फरमाते हैं कि मैंने आका को फरमाते हुए सुना, सुनो आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम और उनका इल्म अगर कोई देखना चाहता है या फिर यूसुफ
अलैहिस्सलातो तस्लीम और उनका हुस्न अगर कोई देखना चाहता है, या फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलातो तस्लीम उनकी नमाजें कोई देखना चाहता है, या फिर हजरत ईसा का ज़ुहदो तक़वा कोई देखना चाहता है, या फिर मुझ मोहम्मद अरबी का खुल्के अजीम अगर कोई देखना चाहता है, तो वो मेरे भाई अली की जात को देख ले, सबका सब उसमें नजर आ जाएगा। ये अली की जात है। आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम का इल्म देखना है तो अली की जात देख लो। मेरे आका का फरमान है और हदीस पर हमारा यकीन है, हमारा ईमान है, हम उस पर नुक्ते नहीं उठाते हैं। ये हजरत अली हैं, हजरत अली, ये तो इनकी फजीलत की बात हो गई। लेकिन आओ ना जरा देखो मुसलमानों, सिर्फ फजीलत बयान करने से कुछ नहीं होता, जरा सीरत पर भी तो तवज्जो दिलानी है। हजरत अली फरमाते मैं 10 साल का था, उस वक्त से मैंने दीन की तबलीग करना शुरू किया है। 10 साल की उम्र से हजरत अली ने दीन की तबलीग करनी शुरू की है। और पहला जो बताया, कहते सबसे पहले मैंने जो दीन का काम किया है, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने आका अलैहिस्सलातु तस्लीम पर वही फरमाई थी और फरमाया था वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ महबूब अपने पहले अपने घर वालों को इस्लाम की दावत दो। कहते हैं आका ने मेरी 10 साल की उम्र में पहली ड्यूटी लगाई थी कि अली जाओ, जाकर सबको बुला कर लाओ, मेरे हुजरे में सबकी दावत दो। आज ये काम हमसे नहीं होता है। हम अगर सुबह फजर में उठ गए तो हम अपने बगल के बेटे को नहीं जगाते हैं कि बेटा चल नमाज पढ़ने के लिए, और अली का दम हम भरते हैं। हमसे बड़ा अली का आशिक कोई नहीं है, यकीनन नहीं हो सकता है, लेकिन अली की सीरत पर अमल भी तो हमने करना है ना। 10 साल की उम्र है, पूरे खानदान वालों को बुला कर लाते हैं और कहते हैं उस वक्त मेरी टांगे पतली पतली थी, मैं थक जाया करता था। मेरे आका ने दुआ फरमाई थी, मेरी थकन दूर हो गई। उसके बाद से फिर थकन नहीं हुई। हजरत अली की जात वो जात है। 10 साल की उम्र से दीन की तबलीग के लिए निकले हैं, फिर मस्जिद में शहादत का जाम नोश करके ही दीन की तबलीग के ऊपर एंड किया है। उससे पहले उन्होंने कभी दीन को नहीं छोड़ा है। आपको पता है 10 साल की उम्र से तबलीग शुरू की है, और फिर जब मेरे आका ने नमाज का हुक्म दिया है तो हजरत अली की नमाजें आपको पता है, सहाबाए किराम फरमाते हैं हजरत अली की नमाज का हाल ये होता था। आज हमारी नमाजें उठाकर देखो तो हमारे अंदर तहारत नहीं है। हमारी नमाज उठाकर देखो तो ना हमारी उंगली लग रही है, ना हमें ये पता है कि नाक की हड्डी लगनी है या सिर्फ पेशानी की लगनी है। हमें नमाज का तरीका तक नहीं मालूम है और सिर्फ हम अली का नाम लेते हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। अली का नाम लेना है तो उनकी सीरत पर अमल भी करना है। नमाज कैसी होती थी पता है? सहाबाए किराम फरमाते हैं एक जंग में हजरत अली की राने अक़दस पर एक तीर लग गया था। लोगों ने चाहा इस तीर को पकड़कर खींच लिया जाए, इस तीर को निकाल लिया जाए, लेकिन चूंकि गोश्त में तीर अंदर तक घुस चुका था, जब उसे खींचा जाता, जब उसे निकाला जाता तो हजरत अली दर्द से कहारने लग जाते। लेकिन जिस वक्त हजरत अली कहारने लगे, लोगों ने कहा ये अली हैं, इनका तीर ऐसे नहीं निकलेगा। ये जिस वक्त नमाज पढ़ने खड़े हो उस वक्त इनका तीर निकाल लेना। सहाबाए किराम फरमाते हैं अली रदियल मौला तआला अन करमल्लाहु वजहुल करीम जिस वक्त नमाज के आलम में खड़े हुए हैं, नमाज पढ़ने खड़े हुए हैं, कहते हम 2 लोग आगे बढ़े और 2 लोगों ने पकड़कर अली की रान में जो तीर घुसा हुआ था, गोश्त के अंदर तक पेवस्त था, उस तीर को पकड़कर खींच लिया। अली के जिस्म में हरकत तक नहीं आई है। ये अली की नमाज है। हमारी नमाज का आलम क्या है? पता चलता है हमें तो नमाज पढ़ने का तरीका नहीं मालूम है। लोगों जिक्र शुहदाए करबला की महफिल में आए हो ना, तो फिर यहाँ से अहद करके उठो कि फिर आज के बाद हम दीन सीखने में लगेंगे। अपना कुछ वक्त, 24 घंटे का वक्त है आपके पास, 10 मिनट का वक्त निकल सकता है, निकल सकता है ना। हमारे बहुत सारे ऐसे लिंक हैं, ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जहाँ पर दीन सिखाया जाता है।
आप तहरीक के लोगों से कांटेक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। कम से कम एक दिन में 10 मिनट निकालकर अली के नाम पर अपनी जिंदगी गुजारने का तरीका तो सीख लो। कल आप पहुंचोगे ना मैदान महशर में, देखें जब तक कोई चीज तरीके से नहीं की जाती है वो चीज पूरी नहीं होती है। और वो अल्लाह तो गफूरुर रहीम है, चाहे तो एक सजदे में आपकी मगफिरत फरमा दे और चाहे तो पूरी नमाजें आपके मुंह पे मार दी जाए। दोनों बात है। हमारा अकीदा क्या हो गया है कि अरे अल्लाह तो गफूरुर रहीम है, वो चाहे तो एक सजदे में ही मगफिरत फरमा दे, बस हमने इसी को पकड़ कर रख लिया है। हालांकि ऐसा नहीं है। वो चाहे वो कादिर मुतलक है, जो चाहे वो करे और जो चाहे वो करता है। लेकिन अल्लामा नकी अली खान फरमाते हैं, आला हजरत अलैहि रहमतुर रिज़वान के वालिद गिरामी, कहते हैं जिसने गुनाह किया ये सोच कर कि अल्लाह गफूरुर रहीम है, वो बख्श देगा, तो उसको चाहिए कि अल्लाह को शैइन कदीर मानकर थोड़ा से जहर भी खा ले कि अल्लाह तो कुदरत वाला है, जहर की तासीर खत्म कर देगा। नहीं खाता है कोई जहर, और कोई एक खा लेता है जिसका अकीदा पक्का होता है। तो फिर अभी कुछ दिन पहले आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, एक फौरन में एक आलिम दीन ने जहर को पिया था, और इससे पहले हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जहर को पिया था। तो कुछ होते हैं जो जहर को पीते हैं लेकिन उनका अकीदा दुरुस्त होता है। पहले अमल, अकीदा अमल दोनों दुरुस्त होता है। हमारा तो ना अमल दुरुस्त है ना अकीदे में हमारी मजबूती है। बस ये इतना पता है कि अल्लाह गफूरुर रहीम है, वो हमें माफ कर देगा। और नमाजें भी हम जूं की तूं पढ़ते चले जाते। एक चांस है आपके पास, सिर्फ एक चांस, एक ही बार जिंदगी मिली है, इसके बाद जिंदगी नहीं मिलनी है। डायरेक्ट हिसाब किताब होगा। आप दुनिया के स्कूलों में खुद पढ़े होंगे, बच्चों को पढ़ाते होंगे। किसी एग्जाम में आपका बच्चा फेल हो जाए तो उसे दोबारा चांस दिया जाता है, तिबारा चांस दिया जाता है। लेकिन ये ऐसा एग्जाम है, ये ऐसा एग्जामिनेशन हाल है दुनिया जिसे कहते हैं कि यहाँ सिर्फ एक चांस मिलता है। सीख कर आपने सही सही अपना हक अदा किया है तो कल मैदान महशर में आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। और पता चले आपने सीखा ही कुछ नहीं है, पैदा हुए और पैदा होने के बाद हमें यह पता चल गया कि हम मुसलमान हैं, तो हमने सिर्फ अपने आप को बिरयानी खाने वाला बना लिया, गोश्त खाने वाला, या जुमा की 2 रकत तक हम महदूद रह गए। और या उसके अलावा अगर नमाज पढ़ते भी हैं तो सीखने की हमें तौफीक नहीं होती है। अगर आपकी नमाज नहीं हुई, अल्लाह न करे अल्लाह सबके सारे सजदों को कबूल करे, लेकिन सोचें कि अगर कोई ऐसा नुक्ता छूट गया, कोई ऐसा अमल छूट गया नमाज में जिससे नमाज नहीं हुई आपकी, कल मैदान महशर में जब आप वो नमाज लेकर नामे आमाल में अपने हाजिर होंगे और आपसे कह दिया जाए कि ये नमाज तो तेरी शरीयत मुतहरा के कानून के बाहर है, ये नमाज जो तूने पढ़ी है, जो तू लेकर आया है, ये तो किसी तरीके से ना शरीयत की नजर में कबूल है, शरीयत के मुताबिक तेरी नमाज हुई ही नहीं है। और इसी तरीके अगर हमारी पूरी जिंदगी की नमाज हो गई तो सोचे नमाज पढ़ने का कोई फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा हमें। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, वक्त है आपके पास। मेरे आका ने फरमाया, इल्मे दीन माँ की गोद से लेकर कब्र तक की इतना वक्त है आपके पास इल्मे दीन हासिल करने का। आप नहीं जा सकते किसी क्लास में, ना जाइए, कम से कम कोई क्लास ऑनलाइन तो ज्वाइन कर लीजिए, कुछ एक तो सुधार लीजिए। जब इंसान इल्मे दीन सीखते सीखते इस दुनिया से जाता है ना, तो उस वक्त हाल ये होता है कि फिर उसे ईमान वाली मौत नसीब होती है। क्यों? क्योंकि वो इल्मे दीन सीख रहा था, और इल्मे दीन जो सीखता है वो मेहमान रसूल होता है। कोई भी आलिम आपको ये नहीं कहते मिलेगा कि मैं बड़ा आलिम हो गया हूं। अगर वाकई वो आलिम है और खुदा का खौफ है
तो फिर वो ये कहता मिलेगा कि मैं फ़कीर हूँ, मैं तालिबे इल्म हूँ। फिर वो ये नहीं कहता है कि मैं इतना बड़ा लामा फ़हामा। ये तो ज़बान शैतान की है ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हूँ, मौला अपने हबीब के सदक़े हमें दीन सीखने और सिखाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह अपने हबीब के सदक़े हम तमाम की दिली नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरी फ़रमाए, हाज़री को कबूल फ़रमाए। मेरे साथ मिलकर पढ़ लें अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कल का टॉपिक अपना इंशाअल्लाह तबारक व तआला सैयदा तैयबा ताहिरा बीबी ज़हरा रदियल्लाहु मौला ताला उनकी शान और उनकी फ़जीलत, और अगर वक्त रहा तो फिर इंशाअल्लाह उनके बेटों की भी शान, हसनैन करीमैन की शान भी बयान की जाएगी। आप हज़रात से गुजारिश है थोड़ा वक्त से जल्दी आने की कोशिश करें। लेट होता है तो फिर इधर नाते नबी फिर उन्हीं को पढ़ने का मौका दिया जाता है कि जब तक कोई आ जाए, वरना बातें बयान करने का कोई फ़ायदा नहीं निकलता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا عليك قدرا يا إمام الأنبياء يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أستغفر से आज़म गंज बख्श फैज़ आलम सदका इमाम आज़म दूर हो सब ही के रंज रंज या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा ज़माना होरे गाती थी तराना या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। रूह जब तन से जुदा हो, महरम दिन जुमा हो, दोपहर से दिन से डला हो, लब पे जारी ये सदा हो या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौला करीम का सास बंदा नवाज अपने हबीब के सदक़ा तवस्सुल हमारी इस महफ़िल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला जितने लोगों ने भी इंतज़ाम व इंतज़ामात में हिस्सा लिए, मौला तमाम के हिस्से को कबूल फरमा। मौला अपने हबीब के सदक़ा तवस्सुल जितने भी हाज़रीन हाज़िर हैं सुन्नी सहीहुल अक़ीदा, मौला तमाम के अहले बैत अतहार के सदक़ा तवस्सुल बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा।
इनके घरों से जो भी लोग इस दारे फ़ानी से रुखसत हुए मौला उन तमाम की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। मौला करीम का अरसाज़ बंदा नवाज अपने हबीब के सदक़ा तवस्सुल कारी रिज़वान साहब की वालदा की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। मौला आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों को इज़्ज़त व वक़ार वाली ज़िंदगी अता फ़रमा। मौला जितने भी मुसलमान परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो बीमार हाल हैं उन्हें शिफ़ाए कामिल व आजिल अता फ़रमा। खुसूसन बिलखुसूस मौला मुफ्ती सलमान अज़हरी और मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब की जल्द अज़ जल्द रिहाई अता फ़रमा। मौला उन्हें इज़्ज़त व वक़ार वाली ज़िंदगी अता फ़रमा। मौला अपने हबीब के सदक़ा तवस्सुल हम तमाम की दिली नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमा। तुझे फ़ज़ल करते नहीं लगती बार, ना हो तुझसे मायूस उम्मीदवार। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, लब पे जारी हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। साकी हो नवेद दुआए खलील हो, महबत का गुल हो और खुदा की दलील हो। देखा था आमिना ने दरख्शा वो ख्वाब हो, देखा था आमिना ने दरख्शा वो ख्वाब हो। बेमिसल बेमिसाल, बेमिसल बेमिसाल हसी लाजवाब हो। तुम रब का इंतखाब हो, इज्जत माब हो। सैयदी रब का इंतखाब हो, इज्जत माब हो। कुरान साकी हो नवेद दुआए खलील हो, महबत का गुल हो और खुदा की दलील हो। देखा था आमिना ने दरख्शा वो ख्वाब हो, देखा था आमिना ने दरख्शा वो ख्वाब हो। बेमिसल बेमिसाल, बेमिसल बेमिसाल हसी लाजवाब हो। तुम रब का इंतखाब हो, इज्जत माब हो।